बेटे को नीचे करो। बेटे को नीचे करो। और सभी सभासद अपनी अपनी देवियों के साथ स्थान ग्रहण कर रहे हैं। और आज की यह सभा में सभी सभासद अपनी अपनी देवियों के साथ विराजमान हो चुके हैं और सब में वार्ता चल रही है कि कब आएंगे हमारे सौधर्मेंद्र महाराज। तो सभी लोग चिंतित हैं, तो उसके पूर्व सभी वार्ता चलती है। तो उसके लिए सभी लोग मंगलमय वातावरण बनाने के लिए, मंगलाचरण के लिए हमारी छोटी छोटी नन्ही नन्ही आपकी ही सुंदर सुंदर सी देवियां अप्सरा स्वर्ग से उतर करके अभी अभी आई हैं और मंगलाचरण के लिए मंच की ओर प्रस्थान कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाएं छोटी छोटी बेटियों के लिए। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। ओम नमो ओवछायाणं, ओम नमो लोय सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। तालियां बहुत अच्छी सुंदर सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। सब पावपनाशिनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। ये डांस कोरियोग्राफी स्टेप बाय बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति। प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले, प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले। चल चल रे हाँ, चल चल रे प्रभु करते होले 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 होले। प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले, प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले, प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले। प्रणाम स्वामी। स्वामी मेरी एक शंका है, महारानी शंका का समाधान कीजिए। माइक कोई बिच्छू का डंक नहीं, इसे पास लेकर बोले महारानी। प्रणाम स्वामी, अच्छे से शंका है, मेरी शंका का समाधान कीजिए कृपया। हे प्रिय, जो पूर्व जन्म में जो स्त्रियां गर्भ धारण करती, आवाज बढ़ा महाराज, अच्छे से बोलो। किन कारणों से आजकल स्त्रियां संतान विहीन होती हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। हे प्राण प्यारे, अरे ऊपर कर ले, वो बिच्छू को डंक नहीं स्त्रियां है। पूर्व जन्म में गर्भ धारण करती हैं और अपनी संतान की हत्या कर देती हैं, वे निसंतान होती हैं। समझ गए देवी? जी मैं समझ गई। आप किसी को भी गर्भपात नहीं कराना चाहिए, ये हम लोग सभी का संदेश है समाज के लिए। बहुत बढ़िया, भक्ति के साथ
भक्ति के साथ जाते हैं ये इंद्र। चल चल रे प्रभु करते होले 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 होले, प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले, प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले। और ये इंद्र जाते हैं और तभी दूसरे क्या बात है, बहुत इंद्रियाणी के मन में शंका आती है। वह भी अपनी शंका का समाधान करने के लिए अपने इंद्र के साथ आते हैं, भक्ति के साथ दूसरे इंद्र भक्ति के साथ आते हैं। नित्य महिमा में गाऊं बाबा तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए। नित्य महिमा में गाऊं बाबा तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, मुझे न कुछ और चाहिए, मुझे न कुछ और चाहिए। सदा शीश झुकाऊं बाबा तुझको, मुझे न कुछ और चाहिए। नित्य महिमा में गाऊं बाबा तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज कहाँ से आना हुआ महाराज? पूछ ले कौन से स्वर्ग से आए जी? बंडा के लंबादार महाराज जी, बंडा के लंबरदार का कहा महाराज? बंडा के लंबरदार का कहा? रुको पता चला। स्वर्ग में भी लंबरदारी चलत का महाराज। हेलो महाराज जी, आपने आंखन में का लगा रखो महाराज? इंद्रलोक का चश्मा। दिलों का चश्मा? इंद्रलोक इंद्रलोक को चश्मा। हमने सुनो दिलों को चश्मा। अभी महाराज आप आ रहे थे भक्ति करते, तो आपके साथ कौन भक्ति कर रहा था महाराज? हमारी देवी हमारी देवी इंद्राणी। अच्छा महाराज, आप तो अच्छे हट्टे कट्टे लग रहे हैं महाराज। पहला नहीं मिले तो कौन सी चक्की को आटा खात महाराज? पहला मिलते तो बार पता था। ली महाराज। हे नाथ, जय जिनेन्द्र। जय जिने। हे नाथ, मेरी शंका ये है कि मनुष्य जन्म तो होता है, फिर क्यों इतना परेशान रहता है? सुनो हे देवी, प्रिय, अच्छे से बहुत बोलो। अच्छा प्रश्न किया आपने। अच्छे से बोलो। सुनो प्रिय। सुनो प्राण प्यारे, हाँ, गुस्सा में मनुष्य अपने कर्मों की उदय से ही परेशान रहता है। जो ना खुद दान करता है ना दूसरों को दान करने देता है, ऐसा है मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। मुझे लगा आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा देवी। जी स्वामी, मेरी शंका का समाधान हो गया। हाँ, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है महाराज? चलिए पूछ ले, और कोई शंका हो तो। सब और शंका- कोई शंका? सब शंकाएं समाप्त हो गई। अब चलो भक्ति कर लो। इंद्रों के पैरों की पायल बजे, करती बजे। इंद्रों के पैरों की पायल बजे, करती बजे। घिर आई भक्ति की छाई घटा, आज जिंदगी में आज जिंदगी। ये इंद्र जाते हैं और दूसरे इंद्र आते हैं। जी अभी अभी स्वर्ग से उतर के आए हैं जी, नए नए देव आए अभी, समझ रहे कि नहीं? हाँ, आ रहे हैं तीसरे नंबर के देव। हाँ बोलो। और इंद्रों के पैरों की पायल बजे, तुम करती बजे। इंद्रों के पैरों की पायल बजे, तुम करती बजे। देखो घिर आई भक्ति की छाई घटा, आज जिंदगी में होए आज जिंदगी में। अरे महाराज, ये कहियो लंगड़ी कहाँ सीखी आ गई हो? झाकरी में। हे स्वामी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे स्वामी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। बोलिए शंका। संख्या नहीं, शंका। हे स्वामी, इस संसार में प्राणी लंगड़ा लूला किस कर्म के उदय से होता है? हे गजगामिनी, जो प्राणी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं आचार्य भगवान एवं साधु संतों के दर्शन वंदना नहीं करता है, वे जीव ही संसार में लंगड़े लूले होते हैं। हे क्या स्वामी, बात मेरी है। शंका का समाधान हुआ। जय समझ गई जिनेन्द्र। देवी। और भक्ति के साथ ही इंद्र जाते हैं। हो अरे ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे। कर्म करेगा तो तू भक्ति फल पाएगा,
धर्म करेगा तो भक्ति बल पाएगा। अगले इंद्र आते हैं अपनी शंका का समाधान करने। बहुत बढ़िया। नारे 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 धर्म करेगा तो पुण्य फल पाएगा, पुण्य फल पाएगा तो धर्म फल पाएगा। पाप करे पापों से बचना हमको है रे, पाप नहीं हम करना। महाराज आपको ये नृत्य करना किसने सिखाया महाराज? अपने आप सीख ली। अरे महाराज माइक में तो बताओ महाराज। महाराज कह रहे हैं जी की शादी हो जात वे नचबो ऑटोमेटिक आ जात। जिंदगी में नच। महाराज आप तो बढ़िया मस्त लग रहे महाराज। क्या खा के आए हैं महाराज? तो मन टूट जाता। अरे माइक से तो बोलो महाराज, क्या कह रहे थे ना हमें ऊंचो सुनाई देत महाराज। क्या खा के आए महाराज? अरे भैया यदि रात अंधव मिल गई होती तो मन टूट जाता। लगा थे झागरी वालों ने अंधव की व्यवस्था नहीं करी क्या महाराज? हाँ भैया आज इसे न कर पाए थे। अच्छा लो महाराज। हे स्वामी जय जिनेन्द्र, हमारी शंका का समाधान कीजिए। बोलो रानी। हम ऐसा ही घर कहेंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। माइक बंद होगा। हे स्वामी जय जिनेन्द्र, हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। इंसान पैदा होते हैं फिर क्यों मृत्यु को प्राप्त होते हैं? जो व्यक्ति जिंदा पशुओं को मार देता है, कत्ल खाने भेजता है, कत्ल करता है, मांस खाता है आदि अभक्ष का भक्षण करते हैं, वो मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। समझ गए देवी? हे स्वामी हमारी शंका का समाधान हो गया। जय जिनेन्द्र। सुन और रहे कोई कि शंका हो? नहीं और कोई शंका? बाकी घर पूछ लीजिए। चलिए भक्ति करते हुए पहुंचेंगे इंद्र अपने स्थान पर और हाँ। भक्ति के साथ अगले इंद्र। भक्ति कर ले महाराज। भक्ति अरे दादा भक्ति के साथ आइएगा, भक्ति के साथ आते हैं। उधर बस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे, बैरागी उधर बस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। तेरे आंगन भैली बाप की हो, तेरे आंगन भैली बाप की। तभी अगले इंद्र भी अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आते हैं पूरे भक्ति के साथ। आइए। देवों की तुम देव देव मेरे पारस देवा, देवों की तुम देव देव मेरे पारस देवा। माता तुम्हारी मामा देवी पिता अश देवा, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी बहुत ही सुंदर भक्ति। प्रणाम स्वामी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। बोलिए। हे स्वामी, लोभ कसाई का अंत कैसे होता है? जो व्यक्ति लोभ कसाई का अंत करने के लिए चारों प्रकार का दान और धन का दान करना पड़ता है। जो व्यक्ति धन का दान नहीं करता है, चारों प्रकार के दान में भी अंतराय दूसरे को डालता है, समझ रहे? तब तक दान नहीं देता है, इसलिए उसका लोभ कसाय का अंत नहीं हो सकता है। मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ स्वामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और अब इसी क्रम में हाँ भक्ति करते हुए अगले नंबर के देव भक्ति के साथ। अरे मेरी किस्मत जागी जागी रे, शमो शरण में आके। हो मेरी किस्मत जागी जागी रे, शमो शरण में आके।
समो शरण में आके मैं पूजा पाठ रे जाके हो मेरी किस्मत जागी जागी रे समो शरण में। अगले इंद्र भक्ति के साथ भांगड़ा डांस चक्री। वो जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो किस्मत बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो किस्मत बदल गई यार। चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई। चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई। जय हो महाराज की। पूछले महाराज कहाँ से आए? हे स्वामी जय जनेन्द्र देव की जय जनेन्द्र। हे स्वामी इस संसार इतने अच्छे से घर में कर दी कि नहीं? मेरी एक जिज्ञासा है कि इस संसार में प्राणियों को किसकी शरण में जाना चाहिए? सुनो डार्लिंग, ज्यादा नहीं। हल्ला नहीं। इस संसार में हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। यहाँ मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया स्वामी। जय जनेन्द्र देव की। हो दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। अब अगले इंद्र अपने इंद्राणी के साथ भक्ति करते हुए अपने जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आ रहे हैं। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। गुरुवर के चरणों में मैंने चारों धाम पाए, गुरुवर के चरणों में मैंने सारे धाम पाए। हाँ गुरुवर के चरणों में मैंने सारे धाम पाए। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम, दीवाना गुरुवर का, दीवाना। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे स्वामी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बोलो क्या जिज्ञासा है? संसार में प्राणी गूंगा बहरा क्यों होता है? सुनो प्रिय, संसार में प्राणी मांस मदिरा का सेवन करता है और साधु संतों की निंदा करता है, इसी कारण से गूंगा बहरा होता है। समझ आया? जिज्ञासा की समाधान हो गया स्वामी। और को समझना है? नहीं स्वामी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। हो मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। हो मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा, इतना दिया मेरे बाबा, है इतना दिया मेरे बाबा। हो मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। और अब अंतिम इंद्र अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आते हैं अपने इंद्राणी के साथ भक्ति के साथ। अरे मेरी किस्मत जागी जागी रे, समो शरण में आके। हो मेरी किस्मत जागी जागी रे, समो शरण में आके, समो शरण में आके, सिद्धों के दर्शन पाके, समो शरण में आके, हर सिद्धों के दर्शन पाके। हो मेरी किस्मत जागी जागी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बोलो प्रणाम स्वामी। अच्छे से कहो जैसे घरे कर रहे हो। मेरी संग ना आँखों तो देखो तना, ना आँखों तो देखो तो कैमरा में तना। हे देवी। हे स्वामी मेरी शंका का समाधान। हे स्वामी मेरी शंका का समाधान कीजिए। क्या शंका है आपकी? हे स्वामी मनुष्य पशुओं के समान क्यों होता है? मनुष्य पशुओं के समान क्यों होता मनुष्य है? धर्म के अभाव में दान पूजा अभिषेक शांति धारण नहीं करता है, जिस कारण से मनुष्य पशुओं के समान जीवन यापन करता है। हे स्वामी मेरी शंका का समाधान हुआ। समझ गई देवी। जय जनेन्द्र। जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र।
भक्ति करते हुए इंद्र अपने स्थान पर जा रहे हैं। हो आया है अवसर देखो ये गुरु चरणों में आजा, आया है अवसर अब तो हो गुरु चरणों में आजा, गुरु चरणों में भक्ति करके जीवन सफल बना जा दीवाना गुरुवर का। और ये भक्ति करते हुए जाते हैं महाराज की, सौधर्मेंद्र महाराज की। आओ 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 आओ। सौधर्मेंद्र महाराज की, सौधर्मेंद्र महाराज की, सौधर्मेंद्र महाराज की। और इस तरह से प्रणाम महाराज। प्रणाम स्वीकार है। आपने मुझे कैसे याद किया महाराज? यहाँ अभी एक सुंदर सी नृत्य की प्रस्तुति आपको करनी है। जो आज्ञा महाराज। ठीक है, नृत्य प्रस्तुत किया जाए। शुरू करो। सॉन्ग रेडी करो। जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे। सुंदर नृत्य की प्रस्तुति आप लोग तालियां बजा करके मैं प्रसन्न हुआ। धन्यवाद स्वामी। पार ग्रहण कीजिए। हीरा मोती माणिक पन्ना। धन्यवाद महाराज। एक बार जोरदार तालियां इस बहन के लिए बजाएं। अपने ही बीच की है बहन, इतनी अच्छी भक्ति प्रस्तुत करती है। और सभी सभासद बैठे हुए हैं। सौधर्मेंद्र महाराज अपनी सचिन रानी के साथ सुधर्मा सभा में पधार चुके हैं। मंगल सुंदर नृत्य की प्रस्तुति हो चुकी है और सभी अपनी अपनी शंका को लेकर के बैठे हुए हैं कि आज हम अपनी शंका का समाधान सौधर्मेंद्र महाराज से करेंगे। और सभा चलती है
सब देव देवियाँ एक दूसरे को मुख को देख करके प्रसन्न होते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो सब आनंद ही अनुभूति होती है। और इसी क्रम में भक्ति नृत्य करते हुए आ रहे हैं प्रथम नंबर के देव। अरे महलों में छाई बहार बहार, सौधर में इंद्र जी आए हैं। महलों में छाई बहार बहार, सौधर में इंद्र जी आए हैं। कोई वहाँ पर नाचे गाए, बाज ढोलक बाज ढोलक बाज ढोलक और सितारे सितारे, सौधर में इंद्र जी आए हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम स्वीकार है। हे महाराज, इस असार संसार में कौन कार है सार, आज तलक पाया नहीं समय गया बेकार। हे देवेंद्र, संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसके करने से जीवन सफल बना जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन कीजिए महाराज। इस भव में दुर्लभ महा सम्यक दर्शन जान, सुखकारी कल्याण में अन्य न कोई मान। हे देवेंद्र, हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की मूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त करे बिना संसार में उद्धार होना असंभव है, अतः प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। समझ गए देव? समझ गए देव? जी महाराज। महाराज की जय हो। जय हो। करो भक्ति। हो महलों में छाई बहार बहार, सौधर में इंद्र जी आए हैं। महलों में छाई बहार बहार। आ रहे हैं दूसरे नंबर के देव। हो अरे मैं तो दर्शन करने जाऊंगी, ना माने मोर धीरा। मैं तो दर्शन करने जाऊंगी, ना माने मोर धीरा। ना माने मोर धीरा, ना माने मोर धीरा। मैं तो कुंडलपुर को जाऊंगी, ना माने मोर धीरा। महाराज की जय हो। महाराज प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। कहिए, क्या शंका है आपकी? कृपया नाथ बताइए, क्या है सम्यक दर्श, किस विधि से वह प्राप्त हो, सुनकर हो वह हर्ष। परिद्रव्यों से भिन्न जो लगता आत्मेश्वरो, कर्म रहित विज्ञान धन ज्ञाता निज निद्रो। हे देवेंद्र, हे तत्व जिज्ञासु, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले कारण मिलना चाहिए। मेरी शंका का समाधान होगा। आपकी जय हो। बहुत बढ़िया। हो अरे आया है अवसर पुण्य कमाले है, आया है अवसर पुण्य कमाले। प्रभु चरणों में आके पुण्य बन पाएगा, पुण्य बन पाएगा। आइए, तीसरे इंद्र भी अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आते हैं भक्ति के साथ। महाराज की जय हो।
मेरे मन में एक शंका हो रही है, कृपया समाधान करने की कृपा भाभी करें। कहिए क्या शंका है आपकी? 15 मिनट के लिए और बैठ जाओ बस। सम्यकदर्शी जीव का जीवन कैसा हो? ये बबीता भाभी। हे देवेंद्र बताइए, सुन सुख उपजय मोय। हे देवेंद्र, सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है? कृपया कर सम्यक दर्शन की महत्वता प्रतिपादित कीजिए महाराज। 10 मिनट को और बैठ जाओ, 15 मिनट को तो ना है ही पूरा, काय को चिंता कर रहे हो? सम्यक दृष्टि जीव का जीवन उत्तम होय, रत्नात्रय को प्राप्त कर मुक्ति रमा संग होय। हे देव, सम्यक दृष्टि जीव का जीवन अत्यंत पवित्र होता है। सम्यक दृष्टि जीव का अधिक काल तक संसार परिभ्रमण नहीं करता, उत्तम पदों को प्राप्त करता हुआ दिगंबर मुद्रा धारण कर कर्मों का नाश करता है और मुक्ति रमा को वर्ण करता है। मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया भगवान। भगवान मैं धन्य हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भक्ति हो कुंडलपुर धाम हमारा, हमें प्राणों से प्यारा, आदिनाथ का दरबार रे। जय बाबा की बोलो तो बता, चरणों में शीश झुकाओ तो बता। जय बाबा की बोलो तो बता, चरणों में शीश झुकाओ तो बता। कुंडलपुर धाम हमारा, हमें प्राणों से प्यारा, बड़े बाबा का। हे देवेंद्र, मेरी शंका का समाधान कीजिए। कहिए क्या शंका है आपकी? देवेंद्र, तीर्थंकर बनने के लिए क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? क्या संसार के सभी प्राणी तीर्थंकर नहीं बन सकते? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। 16 कारणे भावना शुद्ध हृदय से ध्याए, केवली के पाद मूल में इसको प्राप्त करा। हे देव सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भक्त आत्मा केवली श्रुत केवली के पाप मूल के 16 कारण भावना का चिंतन करते हैं, उस भावात्मा को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। समझ गए देव? शंका का समाधान हुआ। हो और भक्ति करते हुए जाते हैं। अरे इंद्र सभा में हम सब मिल कर के यहाँ जाएंगे, सोधर में सभा में मिल कर के सब इंद्र जाएंगे। अपनी अपनी शंका को पल में ये मिटाएंगे, वो अपनी शंका को पल भर में ये मिटाएंगे। बहुत बढ़िया। आइए अगले इंद्र आते हैं भक्ति के साथ अपने जिज्ञासा का समाधान करने के लिए। सोधर्म सभा में झूम झूम कर हम तो नाचेंगे, सोधर्म सभा में झूम झूम कर हम सब नाचेंगे। अपनी शंका का समाधान पल में पाएंगे। हे स्वामी प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है। एक शंका है, उसका समाधान कीजिए। कहिए क्या शंका है आपकी? क्या तीर्थंकर होत हैं देवों की पर्याय? हे देवेंद्र बताइए, मन भ्रम उपज जाए। हे देवेंद्र, मन में जिज्ञासा है कि क्या देव पर्याय से तीर्थंकर पद प्राप्त किया जा सकता है? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। सुनो देव, जप तप संयम नियम व्रत देव गति ना होय, इसीलिए सूर्य अमर गति तीर्थंकर ना हो। सुनो देव, पर्याय से तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्योंकि देव पर्याय में जप तप संयम नियम आदि की पात्रता नहीं होती और संयम बिना तीर्थंकर बनना संभव नहीं है। समझे देव? समझ गए स्वामी प्रणाम। बहुत बढ़िया। और भक्ति करते हुए अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। बाबा की कृपा
हाँ बाबा की कृपा जिसपे हो जाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। आए अगले इंद्र भक्ति के साथ अगले इंद्र आते हैं अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए। हो अरे बाबा की कृपा जिसपे हो जाए हाँ बाबा की कृपा जिसपे हो जाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो बाबा की कृपा जिसपे हो जाए मौज उड़ाए। महाराज की जय हो। इंद्र देव मनुष्य पर्याय में श्रेष्ठ कौन पर्याय, शंका मेरी दूर हो ऐसा करो उपाय। हे देवेंद्र मनुष्य और देव पर्याय में कौन श्रेष्ठ है, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देव मनुज पर्याय में श्रेष्ठ मनुज पर्याय, तीर्थंकर इससे बने जप तप संयम पाए। हे देवेंद्र मनुष्य पर्याय देव पर्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रावक एवं मुनि दशा मनुष्य पर्याय में नहीं होती है। हम देव तो व्रत धारण नहीं कर सकते, मनुष्य ही संयम को अंगीकार करके तीर्थंकर बनते हैं। समझ गए देव? मेरी शंका का समाधान हुआ महाराज। महाराज की जय हो। आओ अरे ढोल बजा के बोल की बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल की बाबा मेरा है, जोर जोर से बोल की बाबा मेरा है, ताली बजा के बोल की बाबा। अगले इंद्र अपने जिज्ञासा का समाधान करने के लिए अपनी इंद्राणी के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। आए अगले इंद्र। हो ढोल बजा के बोल की बाबा मेरा है, ताली बजा के बोल की बाबा मेरा है, जोर जोर से बोल की बाबा मेरा है, ताली बजा के बोल की बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल। प्रणाम महाराज। प्रणाम स्वीकार है। मेरी एक शंका है, उसका समाधान कीजिए। कहिए क्या शंका है आपकी? महाराज भोग भूमि का अमानुज भी क्या तीर्थंकर होए, देवराज शंका हरो शीश नवाऊं तोय। क्या भोग भूमि का मनुष्य भी तीर्थंकर पद प्राप्त कर सकता है? मेरी शंका का समाधान कीजिए। भोग स्वर्ग सम भोग दे, भोग भूमि के लोग, कर्म नाय से कर सके तीर्थंकर पदयो। हे देव यद्यपि भोग भूमि में लोग स्वर्ग के समान सुख भोगते हैं, किंतु तीर्थंकर पद प्राप्ति योग्य कर्म नहीं कर पाते, अतः वे तीर्थंकर नहीं बन सकते। समझ गए देव? हाँ शंका का समाधान हो गया महाराज। बहुत बढ़िया। प्रणाम महाराज। भक्ति करते हुए बोलो, भक्ति करते हुए। हो अरे भक्तों को दर्शन दे गए रे नीले वाले बाबा, भक्तों को दर्शन दे गए रे नीले वाले बाबा, नीले वाले बाबा। बहुत ही सुंदर भक्ति, बहुत बढ़िया। अब कौन सी रह गए? अगले नंबर के दीवारें। हाँ बोलो बोलो बोलो। अगले अंदर आ रहे हैं। हो अरे बाबा के दर हम सब मिल कर के तो जाएंगे, बाबा के दर झूम झूम कर भक्ति कराएंगे, प्रभु दर्शन का पुण्य सभी मिल कर के पाएंगे, प्रभु दर्शन का झूम झूम कर शिव भले पाएंगे। हे महाराज आपकी जय हो। मेरी शंका का समाधान कीजिए। कहिए क्या शंका है आपकी? तीर्थंकर कितने कहाँ कौन समय में हो, हे देवेंद्र बताइए सुन सुख उपजे मोह। देवेंद्र तीर्थंकर कितने कहाँ और कब होते हैं, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए महाराज। भरत रावत क्षेत्र में
उते सर्पणी काल और तृतीय चतुर्थ में होते हैं 24 नवकाल। हे देव, जिस काल में प्राणी सुख, आयु, शरीर एवं साधन विशेष पाता है वह उत्सर्पणी काल कहलाता है, और जिस काल में इनका अभाव पाया जाता है वह अवसर्पणी काल कहलाता है। इसमें उत्सर्पणी काल का तीसरा एवं अवसर्पणी काल का चौथा काल जब आता है तो भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकर का जन्म हुआ करता है। इनकी संख्या 10 होती है। विदेह क्षेत्र के 160 एक साथ मिलकर एक समय में 100 तीर्थंकर हो सकते हैं। 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। समझ गए देव? जय हो आपकी जय। बहुत बढ़िया। और भक्ति करते हुए जाते हैं। हो दिल में तू प्रभु के नाम की, दिल में तू प्रभु के नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे मेरे बाबा दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे बाबा। और इस तरह से सभा में सभी देवों ने अपनी अपनी शंका का समाधान किया और उधर सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। जैसे ही सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होता है और सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगाता है, और जैसे अवधि ज्ञान लगाता है और वहीं से अपने सिंहासन से 7 कदम चल करके और वहीं से भगवान को नमोस्तु करता है। नमोस्तु वृषभाय, नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु वृषभाय, नमोस्तु आदिनाथाय। और सौधर्मेंद्र को इस तरह से नमस्कार करते हुए सचिंद्राणी चिंतित हो जाती हैं। हे स्वामी, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? आप अपना आसन छोड़कर किसे नमस्कार कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं स्वामी? सुनो प्रिय, आप तो जानती ही हो कि मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाने की क्षमता होती है। ऐसे महापुरुष को हृदय से मैं नमस्कार करता हूँ। किंतु प्रियवर, मुझे तो यहाँ कोई महापुरुष दिखाई नहीं दे रहे। आप किन्हें नमस्कार कर रहे हैं और वे कहाँ हैं? सुनो प्रिय, यहाँ नहीं हैं, होने वाले हैं। वही समय अब आ गया, जम्बो भरत मझार, आदिम तीर्थंकर आएंगे, सब जीवन सुख का। देवी, अहो भाग्य हमारे। सुनो, अवधि ज्ञान से जाना है। आज से 6 माह पश्चात भरत क्षेत्र के आर्य खंड में महाराज नाभि राय के महलों में माता मरु देवी की कुक्षी में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का अवतरण होने वाला है। हे स्वामी, ये तो बहुत ही गर्व वाली बात है। हमें प्रथम तीर्थंकर के गर्भावतरण में सौभाग्य प्राप्त होगा। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, हमारा बहुत ही सौभाग्य होगा। हाँ प्रिय, आप तो जानती हो कि आपको अयोध्या नगरी में जाकर के और सर्वप्रथम माता की सेवा करने का अवसर आपको ही प्राप्त होने वाला है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ देव। अब देर किस बात की? स्वामी, आप चिंता मत करो, मैं अभी प्रिय मित्र कुबेर को आमंत्रित करता हूँ। आप चिंता मत करें, सभी अपना स्थान ग्रहण करिएगा। 2 कुर्सी और रख दो जल्दी से कुबेर महाराज को उधर पास में। सावधान,
द्वारपाल तो है। होशियार द्वारपाल शीघ्र हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज मुझे कैसे याद किया महाराज? सुनो। लोकपाल सुधर्म सभा में मेरे परम प्रिय मित्र कार्य कौशल कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को शीघ्र आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा सिरोधार है महाराज। मैं यूं गया और यूं आया महाराज। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना हो तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि सौधर्मेंद्र ने अपने प्रिय मित्र सभी जन देवराज, इनको धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम स्वीकार है। मित्र कैसे हैं आप? मित्र मैं सकुशल हूँ। आपने मुझे कैसे याद किया? प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, विश्व धर्म के प्रवर्तक अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर का आज पश्चात भरत क्षेत्र के आरखंड में महाराज 6 माह पश्चात भरत क्षेत्र के आरखंड में महाराज नावी राय की महारानी जगत जननी माता मरुदेवी के यहाँ गर्भावतरण होने वाला है। हम सभी को प्रभु की सेवा का प्रथम अवसर प्राप्त होने वाला है। अतः आप मध्यलोक में जाकर अयोध्या नगरी की सुंदर रचना कीजिए। मेरे लिए क्या कार्य है महाराज? जो आज्ञा देवराज, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। शीघ्र ही मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है महाराज कि मुझे बालक आदि कुमार का जिस नगरी में जन्म होने वाला है, मुझे वह नगरी की रचना करने का सौभाग्य मिलेगा महाराज। मैं तेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया महाराज। बोलो। जो आज्ञा देवराज, 12 नव योजना प्रणाम अयोध्या नगरी की सुंदर रचना करूंगा। आपका यह कुबेर नगर को इस तरह से सजाएगा कि स्वर्ग का वैभव भी उसके आगे फीका लगने लगेगा। और कोई आज्ञा हो तो कहिए। और जिस तरह से तुम अयोध्या नगरी जाओगे, आपको अकेले नहीं जाना है, अष्ट देवियों को साथ में लेकर के जाना है। 5 मिनट बस और रुक जाओ, बस 5 मिनट लगना बस, और हो गया पूरा। जिस तरह से आप जाओगे उसी तरह माता की सेवा करने के लिए अष्ट देवियों को साथ में ले जाना और सची इंद्राणी को भी साथ में ले जाना, ताकि माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो पाए। समझ गए देव? नगरी की रचना। जो आज्ञा देवराज, मैं आपको धन्य मानूंगा। शीघ्र ही जाता हूँ और आपकी आज्ञा अनुसार सारे कार्य करता हूँ। और इस तरह से सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर सची इंद्राणी और अष्ट देवियों को साथ लेकर चले जाते हैं और जा करके वहां पर पहुंचते हैं और शिल्पियों को बुलाते हैं। और जल्दी से शिल्पी को बुलाओ, शिल्पी को। महाराज की जय हो। महाराज नबी शिल्पी को आदेश करो आप तो। हाँ, कुबेर महाराज शिल्पियों को आदेश देते हैं, शिल्पी जहाँ भी हो, हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे महाराज, यहाँ इस नगर में आप ही हैं जो शिल्पियों को आवाज लगा रहे थे? हाँ, नहीं मैं ही हूँ।
महाराज, आप कहाँ राजा और हम छोटे मोटे शिल्पियों को कैसे याद किया महाराज? तुम्हें एक सुंदर नगरी की रचना करना है। हाँ महाराज। सुनो सुनो सुनो, सुंदर रचना तो करना है, लेकिन ईंट गारे से नहीं, हीरा मोती माणिक पन्ना जवाहरात से अच्छे सुंदर से सुंदर। क्या महाराज? ये तो मैंने आज तक नहीं किया महाराज। इतने रत्न हीरे कहां से आएंगे महाराज? मैं तुम्हें दूंगा, तुम चिंता मत करो। अयोध्या नगरी में सर्वतोभद्र महल की रचना हीरा मोती माणिक पन्ना जवाहरात से ही करना है आपको। ठीक है महाराज, अब जैसी आपकी आज्ञा। और यहाँ पर शिल्पियों के द्वारा सुंदर नगरी की रचना होती है। अरे देखो 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 नगरी की रचना अपार देखो, यहाँ खुशियों की छाई बहार देखो, यहाँ खुशियों की छाई बहार देखो, कि देखो देखो नजारा देखो, खुशियों की छाई बहार देखो, यहाँ खुशियों की छाई बहार देखो, कि देखो देखो नजारा देखो, कि देखो देखो नजारा देखो। आओ महाराज, आओ आओ महारानी, आप भी आओ। देखो महाराज, आइए महाराज, बहुत सुंदर नगरी रची है। देखो महाराज, कितनी सुंदर नगरी की रचना हो गई महाराज। देखो तो, देखो ऊपर कैसे हीरा मोती चमक रहे हैं। आओ महाराज, आओ। देखो महाराज, मैंने कितनी सुंदर इस अयोध्या नगरी की रचना की है महाराज। देखो महाराज, हाँ, सुंदर सुंदर सी सुंदर अप्सराएं महाराज, और साथ साथ मैंने 4 बंदरों की भी रचना की है महाराज। गांधी जी के 4 बंदर। आओ महाराज, पहला बंदर ये देखो महाराज, पहला बंदर, बुरा मत बोलो। दूसरा बंदर महाराज, बुरा मत देखो। तीसरा बंदर महाराज, बुरा मत सुनो। और सबसे बड़ा चौथा बंदर दिखाऊं महाराज? तो ये देखो महाराज, आज के इस युग का चौथा बंदर महाराज, बस कुछ नहीं तो हेलो, है ना महाराज रचना? सत्य है। और आज की यह सुंदर रचना को देख करके महाराज, कुबेर अब महाराज मेरे हाथों में खुजली हो रही है महाराज। हीरा मोती माणिक के तो बन गए अपना कछू। बोलो जल्दी, बोलो महाराज। हीरा मोती माणिक की क्या जरूरत है, बताए, बोलिए महाराज। हीरा मोती तो मैंने जितने दिए सब इसमें लगा दिए महाराज, मेरे पास तो कुछ नहीं है महाराज। और इन रत्नों से महाराज क्या होगा महाराज? जो मोदी जी वाला है महाराज, मोदी जी चल रहे हैं आजकल। सुनो सुनो, 2 ही गुजराती हैं जो देश चला रहे हैं महाराज। अभी बोल दो, बाद में दे दइयो जो कछु देने हो। 1121 जो भी बोलो। जो चाहिए आपको मिलेगा, जितना बोलेंगे उतना मिलेगा। हाँ महाराज, मैं जितना बोलूंगा उतना मिलेगा महाराज। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक, कुबेर है कुबेर। ठीक है महाराज, बहुत बढ़िया। और अब इस तरह से सभी सभासद और सौदरमिंद की ओर से भी 1100 रुपए संगीतकार के लिए, है ना, और सभी धन की वृष्टि करते हुए सभी सौधर्मिंद्र के साथ उस अयोध्या नगरी
की ओर प्रस्थान करते हैं पूरी भक्ति के साथ, भक्ति कराते हुए। खड़े हो जाओ सभी, भक्ति कर लो। अरे चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए, चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए, चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए। हाँ झूम के चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए। घर में आत्म ज्ञानी का, मंदिर महावीर स्वामी का, इस घर में कमैया, इस घर में कमैया का कहना है, घर में जैनों का कहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो ओम, बस बहुत बढ़िया।